मैं गया था भाई कुछ काम निपटाने, बैंक वगैरह गया था। बट अब भाई शाम हो चुकी है, सॉरी रात हो चुकी है, रात का 12 बज रहा है भाई। दूसरा डे लग चुका है, नेक्स्ट डे। अभी घर में थोड़ा बिजी हो गया था भाई, थोड़ा काम वाम था तो ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया भाई। मिनी ब्लॉग का आपको लोगों का चैनल मिल जाएगा, क्रेजी ब्लॉग्स 2205 है जो मेरा नाम का चैनल है। आप उस पर जाकर मेरे सारे डेली के मिनी ब्लॉग्स देख सकते हैं। बाकी आज बहुत ज़्यादा बिजी था तो ब्लॉग नहीं बना पाया। बाकी भाई आज जो काम से गया था ना, जिस काम से मैं बैंक गया था भाई, उस काम के बारे में आपको मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ भाई, है ना। कर लेते हैं, बता देते हैं भाई। बैंक में गया मैं, पीएनबी में मेरा बैंक अकाउंट है, इतना बता दे रहा हूँ। बट भाई बैंक अकाउंट मेरी लिमिट रीच हो चुकी थी भाई। ट्रांजेक्शन लिमिट होती है ना जो फाइनेंशियल ईयर की बोलते हैं जिसको, भाई जो फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है वो है मेरी जो ब्रांच है पीएनबी, उसमें थी भाई सेविंग अकाउंट की 2 लाख मैक्सिमम। वैसे तो भाई सेविंग अकाउंट की 10 लाख होती है विदाउट टैक्स। अगर तुम टैक्स इनकम टैक्स पे करते हो तो उससे ज़्यादा होती है ना। अगर तुम्हारी 10 लाख से अबव है तो तुम्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बट भाई अपन के साथ यही चोचला हो गया था भाई बैंक में। अपन की जो लिमिट थी वो, सॉरी बैंक की थी वो 2 लाख थी, और मेरी ट्रांजेक्शन भाई 2,50,000 हो चुकी थी भाई 3 महीनों में। अप्रैल से लेके मतलब अगस्त तक, है ना। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, भाई 4 महीने के अंदर अंदर मैंने ट्रांजेक्शन पहुंचा दी भाई 2.5 लाख। मतलब लिमिट तो क्रॉस हो गई। तब भाई बैंक में लड़ाई दंगा हो रहा भाई कि ये तो तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ सर, तो इतना पैसा कहाँ से आया। मैंने कहा घर में भाई बंधु सगा सगी इतने सारे लोग हैं भाई, अगर हम लोग कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर कहीं ट्रांसफ़र करना होता है मनी तब आ जाता है। कोई व्हीकल वगैरह परचेस कर रहे हैं ना तब आ जाता है भाई। बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बीमार वगैरह हो जाता है, कोई ऑपरेशन कराना होता है, बड़ा ऑपरेशन, तब रुपये जाता है भाई। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना। लेकिन भाई बैंक वाले बोल रहे थे ये अच्छा लगता है। बोले भाई कौन करता है ट्रांजेक्शन इतनी। मैंने कहा भाई है भाई, चलो वो सब तो ठीक था भाई। बैंक वाले सोच रहे थे कि मैं थोड़ा वैसा हूँ, लेकिन भाई अपन तो पढ़ाई इस चीज़ की कर रहे हैं भाई, सारा नॉलेज बैंक का है ना। तो बाकी फिर मैंने बोला सर इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा भाई, किसी भी चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता ही है ना। तो मेरे साथ बादल भाई गए थे, तो बादल भाई बोले सर सॉल्यूशन तो होगा। तो भाई हिम्मत हार के मैं गया भाई, मैं चलाया। मैंने कहा भाई सर चलो सर मैं जा रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप मेरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए। और भाई सबसे बड़ा लोचा हो गया मेरे साथ। इतनी दूर गया भाई, बरेली से देवचरा तक भाई 15 किलोमीटर दूर, पास वो घर पे ही भूल गया भाई। एक नितिन भाई बोले भाई चलो पैन कार्ड ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, इन दोनों से काम हो जाएगा। मैंने कहा चलो, वो तो अपने बटुए में पड़े रहे है ना। तो वहाँ पहुँचे भाई, वो बोले पासबुक ला। मैंने कहा नहीं। बोले कितने, तो फिर कैसे होगा। मैंने कहा देख लो सर स्टूडेंट हूँ, आज लीव लेके आया हूँ। तो बोले ऐसे तो नहीं होगा। मैंने कहा देख लो सर सॉल्यूशन जरूर होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ये तो गाइस आप लोगों को पता है ना। गाइस अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई चीज़ हुई तो मेरे को कमेंट में बताओ। बाकी फिर मैं पहुँचा भाई, फिर जो इसका जनसेवा केंद्र होता है ना, जो छोटे छोटे जनसेवा केंद्र बना देते हैं, बैंक कर देती है ना, तो वहाँ पहुँचे भाई। उनसे कहा मैंने भाई रुपये निकाल दो। भाई हमारा फिंगर ही नहीं आ रहा था, फिंगर से रुपये आ रहे थे, समझ रहे हो ना, फिंगर ही नहीं आ रहा। बोला भाई आपकी तो लिमिट रीच हो चुकी है, बैंक जाओ आप। मैंने कहा बैंक से ही आया हूँ, मेरा मित्र बैंक से ही आया हूँ। तो भाई अपन ने भाई जैसे तैसे रुपये निकालने की सोची भाई एक भी रुपये नहीं यार, अब अकाउंट चल नहीं रहा एक भी। तो भाई दिक्कत हो गया ना, बहुत ज़्यादा बड़ा दिक्कत हो गया। तो मैंने कहा भाई तुम 10,000 निकाल दो, 5,000 निकाल दो, है ना। तब भी भाई बोले निकल ही नहीं रहे हैं भाई वैसे तो भाई। तो बोला चलो भाई 500 रुपये ट्राई कर लेते। मैंने कहा कर लो भाई। 500 रुपये ट्राई किए, वो भी निकले। बोले भाई आपका फिंगर नहीं आ रहा है, आप बैंक जाओ। तो मैंने कहा भाई मेरी पासबुक नहीं है यार। तो बोले पासबुक बनने के 200 रुपये जाएंगे। मैंने कहा यार मैं 100 रुपये का पेट्रोल फूक के आया हूँ, अब मैं तुम्हें 200 पासबुक के दूंगा, फिर जाऊँगा और फिर मेरे अगले दिन विड्रॉल होंगे। तो इससे बढ़िया तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक में जाकर रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ। तो भाई बैंक में जाकर मैंने रिक्वेस्ट किया सर कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए। तो सर बोले आप जाओ बाहर, आप एक एप्लीकेशन लिखो। और तो भाई एप्लीकेशन टाइप कराया तब मेरा हुआ था, पर अभी भी सॉल्यूशन हुआ नहीं है भाई। मेरा प्रॉपर अकाउंट चल नहीं रहा है भाई, ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है ना, एटीएम से हो रही है ना, किसी से हो रही है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला है, बट वहाँ पे हो गया है काम। बोले तुम्हारा काम शाम तक हो जाएगा। मैंने कहा भैया कर देना, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी, है ना। तो काम वाम तो हो गया होगा मेरे को, पर मेरी अभी तक ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है भाई, कंटिन्यूस चली नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर सर बोले आप स्टूडेंट हो, इतना मत किया करो। मैं कहा सर कभी कभी अर्जेंट हो जाता है भाई, ट्रांसफर कर देता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन सब चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ता है यार अपन को, है ना। सारी चीज़ें मैनेज करना है नहीं अब तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो मेरी लिमिट हो गई आज 5 लाख, समझ रहे हो। 5 लाख लिमिट मैंने करवा ली भाई, 2 लाख से 5 लाख, मतलब 3 लाख लिमिट इंक्रीज़ करवा ली। तो लिमिट तो 5 लाख हो गई, मतलब ब्रांचेस की लिमिट, ब्रांच में तो 10 लाख है, मेरे अकाउंट की साला 2 लाख कर दी इन लोगों ने। कितने ज़्यादा चालाकी दिखा रहे हैं ये लोग, मतलब पैसे फूक रहे हैं ना मेरे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो निकला कम। पर यार विड्रॉ अभी तक नहीं हुआ है भाई, अकाउंट से 1 रुपया नहीं जा रहा, समझ रहे हो भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो भाई वो तो सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया भाई, समझ रहे हो, इतने ही काम में आज मैं पूरे दिन ना ब्लॉग शूट कर पाया ना कुछ करवाया। तो अपन ब्लॉग तो शूट कर ही रहे हैं, आप लोगों जैसा कि देख ही रहे हो।
बट उससे बड़ी एक चीज़ बता दूँ आपको भाई, ये किताब मैंने मंगाई थी आज से कुछ दिन पहले। ये वाली क्या नाम है इसका, मनी मेकिंग स्किल्स, मतलब पैसे बनाने की तकनीकी स्किल्स है ना, तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, बाय वैरन बफेट से भाई लो, है ना। बढ़िया स्किल देंगे भाई। ये देख रहे हो इसके पीछे भाई कितने कितने बड़े लोग बने, आप लोग देख ही रहो भाई, अंबानी जी, रतन टाटा जी, और भी बहुत सारे हैं, बिल गेट्स वगैरह, और काफ़ी सारे लोग हैं ना जो हमारे मनी वाले लोग हैं, बिजनेसमैन है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, समझ रहे हो। तो ये बुक मैंने भाई पढ़ी थी, इसमें मज़ा आया पढ़ने में भाई, एक बढ़िया एकदम भाई मस्त लग रहा था एकदम कि भाई हमें किस तरीके से किस कंपनी में जॉब करना चाहिए, किस इंस्टीट्यूशन में जॉब करना चाहिए, और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी थी, बट पूरा डिफाइन नहीं कर सकता, है ना, अपना आप लोग बोर हो जाओगे। चलो वो सब तो ठीक है भाई, रात को ही पढ़ने में थोड़ा टाइम मिलता है, उसमें भी भाई स्क्रिप्टिंग और पढ़ाई पता नहीं क्या क्या भाई। मैं सही बताऊँ भाई, दिमाग कन्फ्यूजन में चल रहा है साला मेरा अभी बिल्कुल, है ना। तो मेरा अकाउंट का तो सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, बाकी ब्लॉग्स में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। और मेरे को आप एक बताओ, मैं 7 दिन की नाथ जो बरेली के हमारे साथ नाथ है ना, उनका ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, मेरा मन कह रहा है। तो क्या मैं बनाऊँ, ये मेरे को करेक्ट रहेगा, राइट स्टेप रहेगा? आप लोग बताएं कमेंट में। आप लोग अगर हाँ करेंगे तभी बनाऊँगा, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बताओ भाई, है ना। बाकी ब्लॉग्स में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये ब्लॉग मैं छोटा ही रखूँगा, और बाकी ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करता हूँ ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।